ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते सर्व विघ्न बाधा शांति कुरु कुरु स्वाहा। गणेश भगवान जी की जय हो। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश उत्सव के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी को उसका समापन हो जाता है। इस उत्सव में हम सब भारतीय और विश्व में अलग अलग मुल्कों से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लोग अपने घर में गणपति को लेके आते हैं, उनको घर पे रखते हैं, स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। YouTube के माध्यम से अलग अलग वीडियोस जो सोशल मीडिया पर हैं उसके माध्यम से लोगों को ये तो बहुत कुछ पता है कि कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन मेरे पास पिछले काफ़ी वर्षों से लोग ये जानने के लिए फ़ोन करते हैं, आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं कि ये बताया जाए उनको कि उनके लगन के अनुसार, उनकी कुंडलियों के अनुसार या वो जीवन में जो परेशानियां फेस कर रहे हैं, जिनका सामना कर रहे हैं परेशानियों का, उसके अनुसार इस गणेश उत्सव में वो ऐसा क्या करें कि गणेश भगवान जी की जो एक कृपा दृष्टि है वो उन पर बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, आपको वो उपाय बताऊंगा जो सबसे अच्छा रिजल्ट्स देंगे अगर आप उसको इस गणेश उत्सव में गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होकर और अनंत चतुर्दशी तक, गणेश विसर्जन तक आप अगर करते हैं तो। दोस्तों, आप सबको पता है गणेश भगवान को दूर्वा घास बहुत प्रिय है। इसका प्रयोग कैसे करना है और अलग अलग लगन वाले व्यक्तियों को कैसे इसका अपने उपाय करने के लिए विधि उनको फॉलो करनी है, वो बताने जा रहा हूं मैं। पहली बात, हम ये समझते हैं कि हमें दूर्वा घास के 22 अलग अलग पीसेस लेने हैं। अब हर 2 पीस को मिला के एक जोड़ा बनाइए तो टोटल हमारे 11 दूर्वा घास के जोड़े बन जाएंगे। अब इन जोड़ों को आपने गणेश भगवान पर अर्पण करना है। उनके माथे से उसको छूकर उनके चरणों में ये 11 के 11 जोड़े आप रख दें, बहुत शुभ लाभ मिलेगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मेष लगन का है, मेष लगन के व्यक्ति को दूर्वा घास जिस दिन वो स्थापित करते हैं उसके बाद उनको गाय को हरा चारा और हरे साबुत मूंग को भिगो के उसे आटे के पेड़े में मिक्स करके वो खिलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वृषभ लगन का है तो उसको पीली मिठाइयां या पेड़े के अंदर हल्दी का पाउडर मिक्स करके वो गाय को खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति मिथुन लगन के हैं उनको पेड़े के अंदर काले तिल और सफेद तिल, इनको मिक्स करके गाय को खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्क लगन का है उसको पेड़े के अंदर सरसों का तेल और हल्दी ये लगाए और पेड़ा बनाए और वो पेड़ा फिर गाय को खिलाए, बहुत शुभ रिजल्ट मिलेगा। जो व्यक्ति सिंह लगन का है उस व्यक्ति को पेड़े के अंदर थोड़े से भीगे हुए चावल, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा दूध, ये पूरा पेड़ा बना के हम गाय को जाकर खिलाएं, बहुत शुभ रिजल्ट मिलेगा। कन्या लगन के व्यक्ति को इसी पेड़े के साथ साथ एक मालपुआ या उसके अंदर जलेबी या कोई भी अमरती, कोई ऐसी चीज जो चाशनी में भीगी हुई हो, वो चीजें गरीबों को और गाय को अगर खिलाई जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुड़ को घी के साथ मिक्स करके आटे के पेड़े में लगाकर
वो गाय को खिलाएं। कन्या लगन के व्यक्तियों को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बात करें हम तुला लगन की, इस लगन वाले व्यक्ति को गाय को हरा चारा खिलाएं और भीगी हुई साबुत हरे मूंग की दाल को पेड़े में भर के गाय को खिलाएं, बहुत शुभ रिजल्ट मिलेगा। वृश्चिक लगन की अगर बात करें तो दही में आटे को गूंदें और उसके अंदर लाल मसूर की दाल को भिगो के अगर हम गाय को खिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। धनु लगन की अगर बात करें तो आटे को दूध में आप गूंदें, उसके अंदर भीगे हुए चावल और चीनी मिक्स करें और वो हम फिर अगर गाय को खिलाते हैं, बहुत शुभ लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे मकर लगन की, तो इस लगन वाले व्यक्ति को हरे साबुत मूंग, चीनी और चावल, ये तीनों चीजों को उसने मिक्स करना है और ये मिक्स करने के बाद पेड़े में, आटे के पेड़े में वो इन्हें गूंधे और फिर जाके गाय को खिलाए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुंभ लगन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को गुड़ और चने की दाल, थोड़ा सा देसी घी, इन तीनों चीजों को इकट्ठा मिक्स करें, आटे के पेड़े में डालें, गाय को जाके खिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर हम मीन लगन के व्यक्तियों की बात करें तो मीन लगन के व्यक्ति को आटे के पेड़े को थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा काला तेल, थोड़े से सफेद तिल, साथ में दही और थोड़ा सा गुड़ की शक्कर या गुड़ और थोड़ा सा देसी घी, इन सब में गूंदें और जाके गाय को खिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपको क्रिया तब करनी है जब आप अपने घर में गणेश भगवान के चरणों में उनके मस्तक से इस दूर्वा के 11 जोड़ों को टच करा के, छू के उनके माथे से उनको चरणों में जब अर्पित कर देंगे, अपनी प्रार्थना उनसे करेंगे, जो आप चाहते हैं, जो विघ्न बाधाएं आपके रास्तों में आ रही हैं, उसके लिए जो आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश आपकी मनोकामना पूर्ण करें, विघ्न बाधाओं को दूर करें, प्रार्थना करिए, उसके बाद ये क्रिया करिए। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दूर्वा के जोड़े भगवान श्री गणेश के चरणों में हमें रखने हैं, अब मैं आपको इसी जोड़ों का क्या करना है वो समझाने जा रहा हूं। इन जोड़ों के साथ साथ एक एक टुकड़ा हल्दी कर लीजिए, सूखी हल्दी, और इन दोनों को आप किसी एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। इस तरीके से आपके पास ये 11 पीसेस रेडी हो जाएंगे। हर एक पीले कपड़े के अंदर एक जोड़ा दूर्वा और साथ में आपके एक टुकड़ा हल्दी है। इनको आप अनंत चतुर्दशी तक रोज इनका पूजन करें। भगवान श्री गणेश के आगे उनकी आरती पढ़ें और अनंत चतुर्दशी के बाद ये 11 के 11 जोड़े आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। आप इसको, अगर आपके पास घर के अलावा कोई आपका दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री है, कोई भी ऐसी जगह है जहां पे आपका वर्क प्लेस पे आपके पास कोई चीज ऐसी है जहां पे आप रुपया पैसा रखते हैं, तो इन 11 में से आप कुछ पीसेस वहां पर भी रख सकते हैं। इसकी संख्या कोई भी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप वहां पे 1 लेके जाएं, 2 लेके जाएं, 3 लेके जाएं, उसका संकोच मन में बिल्कुल ना करें। ये 11 जोड़े आप अपने घर की तिजोरी में भी छोड़ सकते हैं और इनमें से कुछ आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर, जहां पे भी आपका कार्यस्थल है, वहां पर आप इसको लेके जाएं, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर हमें ये लग रहा है कि हमारी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो आपको एक सरल उपाय बताता हूं। पूरे गणेश उत्सव जितने दिन चलता है उतने दिन सुबह पूजा के समय गाय के घी में गुड़ मिक्स करके पेड़ा बना लें। सिर्फ गुड़ और घी, कुछ और नहीं इसमें मिक्स करना, और इसको गणेश भगवान पर आप चढ़ाएं, उनको अर्पण करें और शाम के समय इस पेड़े को उठाकर जाकर किसी गाय को खिला दें। और गाय को जब आप खिलाएं, उस वक्त आप गौ माता से इस बात की प्रार्थना करें
कि गौ माता मेरी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान श्री गणेश मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, बहुत लाभ मिलेगा। गणेश भगवान के मंत्रों को जपने के अलावा गणेश चालीसा को हम पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सरल उपाय हैं दोस्तों, जो अब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं। गणेश भगवान को मोदक बहुत प्रिय है। आप गणेश भगवान पर रोज पूजा के समय मोदक चढ़ाएं और कुछ देर के बाद आप उसी मोदक को प्रसाद के रूप में पूरे के सभी सदस्य उसको भोग स्वीकार करके, भगवान का प्रसाद स्वीकार करके उसको खा लें। पूजा में आप हमेशा लाल वस्त्र और लाल चंदन का प्रयोग करें। गणेश भगवान को बहुत प्रिय है ये। पूजा के बाद नियमित रूप से जितना सामर्थ्य आप में है उतना जरूरतमंदों को और गरीबों को आप कुछ भेंट दें, दान करें। गणेश भगवान को आप शमी का पत्ता चढ़ाएं और साथ में लाल फूलों की माला उनको चढ़ाएं, उनको बहुत प्रिय है ये। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो भगवान श्री गणेश के आगे 4 मुखी दीपक जलाएं देसी घी का और फिर अपनी प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आपने घर में गणेश स्थापना की है तो फिर आप घर में सात्विक भोजन ही बनाएं उतने दिन। प्याज और लहसुन का भी प्रयोग नहीं करना। जो कुछ भी घर में बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, सबसे पहले उसका भोग भगवान श्री गणेश को लगाएं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपने घर में गणेश स्थापना की है तो उतने दिन जो आपका मंदिर है वहां पर केवल एक ही गणेश की प्रतिमा हो। एक से ज्यादा गणेश की प्रतिमाएं उस समय वहां पर नहीं होनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। गणेश भगवान पर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जनेऊ चढ़ाया जाता है, लाल और पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं, लाल और पीले रंग की मिठाइयां उनको चढ़ाई जाती हैं। उनको आप यहां पर भीगे हुए चावल जरूर चढ़ाएं। यहां पर आप उनके आगे दीप जलाएं। देसी घी का दीपक जलता है यहां पर, और उनको शमी का पत्ता, दूर्वा और फल चढ़ाएं। पूजा के बाद आप भगवान श्री गणेश की आरती करें और उसके बाद उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए आशीर्वाद मांगें। इस पूरे गणेश उत्सव के समय दोस्तों, अगर आप सोना, चांदी, कोई वाहन या कोई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो ये समय बहुत शुभ होता है। न सिर्फ भगवान श्री गणेश की आपके ऊपर अपार कृपा होती है, बल्कि अगर आप इस समय कोई चीज खरीदते हैं तो मां लक्ष्मी भी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर घर में कोई अविवाहित लड़की है और हमें लग रहा है कि उसके विवाह में विलंब हो रहा है, बिना किसी कारण के विलंब हो रहा है, तो गणेश उत्सव के दौरान भगवान श्री गणेश पर मालपुआ का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद पूरा परिवार एकत्रित होकर एक साथ भगवान से विवाह शीघ्र होने की मनोकामनाएं लेकर प्रार्थना करें। बहुत लाभ मिलता है। अगर घर में कोई अविवाहित लड़का है, उसके विवाह में विलंब हो रहा है, अड़चनें आ रही हैं, तो भगवान श्री गणेश पर पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन का लड्डू हो गया, इसका भोग लगाएं और उसके बाद पूरा परिवार एकत्रित होकर भगवान श्री गणेश से शीघ्र विवाह की मनोकामनाओं के साथ पूजा करे, प्रार्थना करे, बहुत लाभ मिलेगा।
दोस्तों, गणेश भगवान पर पूरे गणेश उत्सव गंगा जल से अभिषेक करें। गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपके जीवन में कर्जा हो गया है तो इस गणेश उत्सव के दौरान आप गणेश स्तोत्र का पाठ करें, बहुत लाभ मिलेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, गणेश भगवान की असीम कृपा होगी। इस दौरान गणेश भगवान पर शहद का भोग लगाना बहुत शुभ रहता है। थोड़ा सा शहद उनके ऊपर लगा दें, बहुत शुभ रहेगा ये। आज मैं आपको एक बड़ी सरल प्रार्थना बता रहा हूं, जो आप अपने शब्दों में उनको थोड़ा सा चेंज करके जैसे आप बोलना चाहें वो बोलें, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर उसके अंदर आप ऐड करें। वो प्रार्थना ये है कि आपने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे गणेश भगवान, मुझसे या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य से जाने में या अनजाने में कोई भूल हुई हो, अपराध हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कर देना। आगे आपने बोलना है कि हे गणेश भगवान, अगर मुझ पर, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों पर, मेरे घर पर, मेरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अगर किसी ने कोई यंत्र तंत्र मंत्र किया हो, कोई जादू टोना किया हो, तो मुझे और मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे व्यापारिक प्रतिष्ठान को उससे मुक्त कर दें और उस व्यक्ति को सद्बुद्धि दें। हमें बुरा किसी का नहीं करना। दोस्तों, जब भी आप पूजा करें, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, गणेश भगवान को तो सबसे पहले याद किया ही जाता है, क्योंकि कोई भी पूजा बिना उनको याद किए पूरी नहीं होती। उसके साथ साथ आप एक चीज और बोलिए कि मैं समस्त देवी देवताओं को आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप ये भी बोलिए कि मैं समस्त पितरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। सभी शक्तियों को याद करिए, पंच तत्वों को याद करिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करिए। उसके बाद ग्रह नक्षत्रों को, उनसे हाथ जोड़िए। ग्रह नक्षत्रों के लिए आप ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ दिशा और तत्वों के लिए भी प्रार्थना करिए, रंगों और अंकों के लिए भी प्रार्थना करिए। इस तरीके से आपकी पूरी तरीके से मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देंगी। दोस्तों, जितने भी लोग जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी भोग रहे हैं, व्यापारिक हो सकती है, व्यवसायिक हो सकती है, आपकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, कोई अपनी निजी समस्या भी हो सकती है, उन लोगों को मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहूंगा कि इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। गणेश उत्सव इतना शुभ समय है, पूरे वर्ष लोग इसका इंतजार करते हैं। आप अपनी इंडिविजुअल कुंडली, अपनी व्यक्तिगत कुंडली एस्ट्रोलॉजर्स को जाकर दिखाएं। जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं उसके लिए उनसे खुलकर बात करें और उनसे ये जानें कि इस गणेश उत्सव में अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी महादशा अंतरदशा के अनुसार वो ऐसे क्या उपाय करें भगवान श्री गणेश के लिए, जिससे उनकी मुश्किलें पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये बहुत शुभ समय है, इसके लिए संकोच ना करें, इमीडिएटली एक स्टेप लें और गणेश उत्सव के अंदर किए हुए उपाय आपके 1.25 लाख गुना ज्यादा शुभ रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल आप अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, आप उनको सब्सक्राइब करने के लिए उनको शेयर करें। इस वीडियो को अगर आपका अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट जरूर करें कि आपकी अपनी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आगे वीडियो बनाऊं।
मैं ज़रूर उन कमेंट्स को स्वयं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा जो वीडियो आप चाह रहे हैं वो मैं आपके लिए आगे बनाऊं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे हर अपडेट आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी लाभ मिले। नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते सर्व विघ्न बाधा शांति कुरु कुरु स्वाहा। मंगल हो सबका। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311313069 9212431069।